जहाँ होनी होगी वहीं होगी। कहा हाँ, ये बहुत ऊंची टीला में इसकी मौत होनी है। कहा इतना दूर पक्षी है और वो बहुत दूर ऊंचाई टीला में इसकी मौत होगी, वो कैसे होगी? कहा देखना, जहाँ जिसकी मौत होनी होती है ना वहाँ तक पहुँच ही जाता है। देख रहे थे उनके मृत्यु का समय आ गया था, छटपटा रहे थे, इतने में एक चील आया और पकड़ करके ले गया। और उड़ते उड़ते वो गया, पकड़े और वही टीला में ले गया जहाँ पर पक्षी की मौत होनी थी। अब वही टीला के पास पक्षी को छोड़ दिया और पक्षी मर गया वहीं। कहा देखो, इनकी मौत उसी टीला में होनी थी। इसलिए कहते हैं जब मृत्यु का समय आता है तो समय और स्थान निर्धारित होता है। जहाँ पर जिसकी मौत होनी होती है और जिस समय होनी होती है और जिस स्थान में होनी होती है उसी समय उसी स्थान में होती है। कहा गया है न काले मृत्य जंतुर्विद्धा सरसतरपि कुशाग्रे न्यो संपृष्ठा प्राप्त कालो न जीवती। अकाल में किसी की मौत नहीं होती। जब मृत्यु का समय आता है ना तो एक कांटा का चुभन भी निमित्त बन जाता है, एक बिच्छू का डंक भी निमित्त बन जाता है। अब मृत्यु का समय नहीं आता तब चाहे हजारों बाणों से उनको छेदे जाओ तभी नहीं मरेगा, जहरीला सर्प काटेगा तभी नहीं मरेगा। लोग मारने के लिए चाकू लगा देते हैं, सब नहीं मरते, जिनकी मौत होनी होती तभी मरते हैं। अभी भी देखते हैं हॉस्पिटल में ले जाते हैं, बचाने के लिए तो ले जाते हैं लेकिन हॉस्पिटल से मर करके आते हैं। ऐसा क्यों होता है? उनकी मौत हॉस्पिटल में होनी होती है तो घर में कैसे मरेंगे? किसी न किसी तरह से हॉस्पिटल तक जाएंगे। और जिनकी मौत घर में होनी होती है ना वो क्या होता है, हॉस्पिटल में रखे रहेंगे, 8 दिन रहेंगे, 10 दिन रहेंगे, 15 दिन रहेंगे, 25 दिन रहेंगे, वहाँ से लाएंगे तभी घर में उनकी मौत होगी। इसलिए जहाँ पर जिनकी मौत होनी होती है, जिस समय होनी होती है उसी समय उसी स्थान में होती है। अब मौत कब से निर्धारित होता है? मौत होना तो तय है, ये भी समझ में आ गया। जहाँ पर मौत होनी होती है ये भी समझ में आ गया, जिस जगह होनी होती है वो भी समझ में आया। लेकिन मौत का निर्धारण कब से होता है? ये बाद में नहीं होता। भाई का शरीर छूटा है तो अभी निर्धारण नहीं हुआ है उनका मौत। वो कब से होता है? गर्भकाल से। गर्भकाल से अपने माँ के गर्भ से ही सबकी मृत्यु, सबकी आयु निर्मित हो जाता है। भागवत काल में कहा है आयु कर्मम च वित्तम च विद्या निधन में च पच्चोतान्य विसिद्यन्ते गर्भस्थे बहिना। आयु, कर्म, धन, विद्या और मृत्यु, ये 5 चीज गर्भकाल से निर्मित होता है, आज से निर्मित नहीं होता। अपने माँ के गर्भ से उतने दिन के लिए आयु लेकर के आए हैं तो क्या हम बचा सकते हैं? डॉक्टर को दिखाओ, वैज्ञानिक को दिखाओ, दुनिया को दिखाओ। अपने माँ के गर्भ से ही उतने दिन के लिए उम्र लेकर के आए हैं। हम सब भी जो चले गए केवल उनकी ही बात नहीं, इतना है विधि का विधान कैसे बना हुआ है, प्रकृति का नियम कैसे बना हुआ है, हम मृत्यु को बस नहीं जान सकते, डॉक्टर भी नहीं बता सकते। लेकिन ये हम गर्भकाल से निर्मित करके आते हैं। हम सब की मृत्यु निर्मित हो गया है। कब से? जब से माँ के गर्भ में रहे तभी से देखते हैं ना। देखो कोई गर्भ से बाहर आता है, शरीर छूट जाता है। कोई 2 ही साल रहता है, कोई 4 ही साल रहता है, किसी की 40 साल की उम्र होती है, किसी की 50 साल की और किसी की 100 साल की उम्र होती है। तो माँ के गर्भ से ही वो उतनी उम्र लेकर के आए हैं तो उतने दिनों तक जीवन जीना होता है। तो अपने कर्म को लेकर के आते हैं, अपनी उम्र को लेकर के आते हैं, अपनी मृत्यु को लेकर के आते हैं, तो हम कैसे बदल सकते हैं? और यहाँ आने के बाद देखो बच्चा किसी से पता नहीं रहता, किसी से संबंध नहीं रहता, बच्चा माँ को भी नहीं जानता। भले माँ के गर्भ से आया लेकिन बच्चा क्या जानेगा? माँ को पहचानता भी नहीं। उनकी आंखें दिखती है ना एकदम सफ़ेद सफ़ेद तो पहचान नहीं आता, ब्लैक एंड वाइट रहता है, सफ़ेद और काला ही दिखाई देता है, वो पहचानता नहीं। माँ को कैसे पहचानता है बच्चा? उनके दूध के गंध से माँ को बच्चा पहचानता है। धीरे धीरे जब आंखें साफ होते हैं ना तब उनको धीरे धीरे पहचान में आता है, कलर आता है तब, नहीं तो सफ़ेद और काला ही दिखाई देता है।
तो जैसे जैसे उम्र होती जाती, समय होता जाता, तब परिवार वालों को, घर वालों को, परिवार वालों को, गांव वालों को पहचानता है। तो पहले उनका किससे संबंध रहा? किसी से नहीं। अब गया तब किससे संबंध रहेगा? किसी से नहीं। हम सब बीच में मिले हैं, और बीच में मिले हुए प्राणी और पदार्थ बीच में ही छूट जाएंगे। अब संबंध शुरू और अंतिम में कहाँ रहा? जब शुरू में नहीं रहा, अंतिम में नहीं रहा, अब बीच का संबंध है, तो साथ में कैसे जाएगा संबंध? और साथ में कैसे रहेगा? जिसके लिए हम रोते हैं, हम आंसू बहाते हैं। इसलिए विवेक करना चाहिए। हम मुंह की पट्टी को खोले और विवेक करें कि हमारा संबंध किसी से नहीं, शरीर के रहते तक। अब संबंध है शरीर के रहते तक, तो व्यवहार निभाना पड़ता है। अब ऐसा करें कि किसी से संबंध नहीं, तो पति के साथ व्यवहार ना करे, बेटे के साथ व्यवहार ना करे, बहू के साथ व्यवहार ना करे, तो कैसे चलेगा? ये भी तो व्यवहार करना पड़ेगा। शरीर है, संबंध है, तो व्यवहार निभाना है। लेकिन नहीं है, चले गए, तो उससे कोई रिश्ता नाता नहीं, व्यवहार की तो बात ही नहीं है। इसलिए जीव की कभी भी अकाल मौत नहीं होती। पंडित पुरोहित भरमा देते हैं लोगों को, उनकी आत्मा भटक रही है, तो लोग उलझ जाते हैं। ऐसी बात नहीं, काल से ही मौत होती है, अकाल की कभी मौत नहीं होती। और जब मृत्यु का समय भी आता है, तो कैसे आता है? जैसे टीवी में देखते हैं ना, अब तो बाण वाण नहीं चलाते हैं, अब तो सीधा बंदूक आ गया, चाकू आ गया। तो पहले बाण से मारते थे, तो बाण चलाते थे ना, तो पहले लक्ष्य बनाते हैं बाण चलाने वाले, कहाँ बाण मारना है, किस जगह बाण मारना है, और लक्ष्य बनता है तभी बाण तीर छोड़ते हैं। वैसे ही हमारी मौत की बात है। जब मौत का समय आता है ना, तो पहले निर्धारित होता है कि मुझे कहाँ जाना है, किस माँ के गर्भ में जाना है, किस स्थान में जाना है, तब इस शरीर से आत्मा छूटती है। ऐसे नहीं छूटती, पहले लक्ष्य बनता है। और लक्ष्य कैसे बनता है? अपने कर्मों के अनुसार। अच्छा कर्म है तो अच्छा माँ के गर्भ में जाएगा, अच्छा कर्म है तो अच्छा संस्कार में जाएगा, अच्छा कर्म है तो मनुष्य जीवन में जाएगा। मनुष्य जीवन की महानता गाते हैं ना, ऐसे मनुष्य जीवन नहीं मिलता है, वो कर्म के अनुसार मिलता है। और रात दिन जीव हत्या कर रहे हैं, बकरी मार रहे हैं, मुर्गा मार रहे हैं, दुर्व्यवहार कर रहे हैं, अत्याचार कर रहे हैं, मनुष्य जीवन में कैसे जाएगा वो? तो लक्ष्य भी बनाता है तो अपने कर्मों के अनुसार बनाता है, तब लक्ष्य बनता है। और जैसे लक्ष्य बनता है, तुरंत इस शरीर का त्याग होता है, दूसरे शरीर में आत्मा प्रवेश करती है। अब बताओ, आत्मा कहाँ भटकेगी? तो आत्मा कहीं भटकती भी नहीं है, अपने कर्म के अनुसार इस शरीर का त्याग हुआ, दूसरे शरीर में तुरंत प्रवेश हुआ। इसलिए किसके लिए रोना है? किसके वियोग में रोना है? और किसके लिए आंसू बहाना है? ये विवेक जागृत करे। इसलिए तो सतगुरु कवि ने कहा ना, हमारी आंखें तो हैं, लेकिन ये ऊपर की आंखें हैं, भीतर की आंखें में पट्टी लगी है, इसलिए दुख होता है। वियोग के दिन में हम संभाल नहीं पाते। संत महात्मा इसलिए समझाते हैं कि विवेक को जागृत करे, भीतर की आंख को खोले। भीतर की आंख विवेक और विचार की आंख है। जब विवेक करेंगे, विचार करेंगे, तो मोह हट जाएगा, ज्ञान आ जाएगा, तो दुख नहीं होगा। अब विवेक नहीं होता है ना, विचार नहीं होता है, तो बस आंखों से देखते हैं कि हाँ मेरे भाई नहीं रह गए, मेरे पिता नहीं रह गए, मेरी माँ नहीं रह गई, तो रोते हैं, आंसू बहाते हैं। इसलिए विवेक को जागृत करें, ज्ञान को जागृत करें। और ज्ञान, इसीलिए संतों के ज्ञान की आवश्यकता है, संतों के आधार की आवश्यकता है। संतों से जुड़े रहेंगे, संतों से ज्ञान मिलता रहेगा, तो जीवन का दुख दूर होता रहेगा, मोह हटता जाएगा, और काम, क्रोध, लोभ, मोह, राग, द्वेष सब छूटता जाएगा, और हृदय निर्मल होता जाएगा। और ये काम कब करना है? मरने के बाद थोड़े करना है, जीवन रहते रहते करना है। और जीवन रहते रहते जो करेंगे ना, उसी का परिणाम अंतिम में आएगा। वो स्वामी जी ने कहा है, अंत भला तो सब भला। जहाँ आशा तहाँ बासा होई, ताको मेट सके नहीं कोई। जहाँ हमारी आशा होगी वही हमारा वास होगा। हमारी आशा है संत गुरु की सेवा करे, संतों की भक्ति करे, सत्संग करे। ये आशा लगी रहेगी ना, तो मरने के समय अच्छे घर में, अच्छे माँ के गर्भ में, संस्कार में, गर्भ में जाने को मिलेगा। और हमारी आशा ही नहीं है, वहाँ रात दिन बीवी और बच्चों परिवार में लगे हैं मन, तो कहाँ जाएगा? माँ के गर्भ में तो जाएगा।
लेकिन संस्कारी घर में नहीं जाएगा। जहाँ सत्संग होता हो, जहाँ सत्संग की बात होती है, जहाँ ज्ञान की चर्चा हो, वहाँ कैसे जाएगा। इस तरह से हृदय में विवेक जागृत करें और जीवन रहते तक अपने कर्म को सुंदर बनाएं, धर्म को बनाएं, संतों से जुड़े रहें, संतों के ज्ञान को हृदय में उतारें, तो जीवन सुंदर होगा, जीवन निर्मल होगा, जीवन पवित्र होगा।